दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर में स्वागत है। आज हम लोग आरो यारो के लिए पर्यायवाची की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखेंगे। यह पार्ट 1 होगा। यह आरो यारो के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के परिदृश्य से महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची को पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे दिए गए ये पढ़ने के बाद इसके नीचे 20 क्वेश्चन का MCQ दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसका अगला पार्ट आप लोगों के कमेंट और पे उस पर निर्भर होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला पर्यायवाची है इसका सूर्य का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर, दिनकर, रवि, दिवाकर, मरीचि, दिनकर, दिनेश, आदित्य, सूरज, भानु, अर्क, तरड़ी। ये तरड़ी अगर बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो नाव हो जाएगा, और तटनी मतलब होता है नदी। आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है। सविता है, पतंग है, पतंग नाव को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं। हंस हो जाएगा, अंशुमाली है, मार्तंड है, तरड़ी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेन जो है ये एक आदित्य को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। अर्क हो जाएगा, तरणी सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगी। पतंग को देख लेंगे, अंशुमाली एक इम्पॉर्टेंट है, और हंस को देख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए गए कहीं न कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आरओ में तो आते ही आते हैं। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण या किसी घटना चक्र के जो भी उठा के देखेंगे उसमें ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। आइए अगला देखते हैं कि इसका पर्यायवाची दिया गया है। यहाँ पे कमल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। जो इसमें जितने भी हम पर्यायवाची लिए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, ये जितने हैं सब कमल के पर्यायवाची हैं। इसमें भी जैसे कुछ कुछ चीज़ों के कलर के हिसाब से हम लोग डिवाइड किए हैं। जैसे पंकज को अगर याद करने का तरीका, 1 मिनट। पंकज, पंक मतलब कीचड़ होता है, ज मतलब जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जो जन्म लेगा, कीचड़ में कौन खिलता है? कमल ही खिलता है। नीरज हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, नीरज देख लेंगे। जलज, जल में अब्जू। अरविंद, अरविंद तो छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में ये आयोग का फेवरेट है। कमल का अगर आ रही पर्यायवाची तो अरविंद तो बाय डिफ़ॉल्ट लगभग मान के चलिए 80% रहता ही रहना है। अगला देखते हैं, कमल, किंजल्क, कोकनद। ये कोकनद भी पूछा जा गया है, क्वेश्चन है। और जल जात हो जाएगा, तामरस हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची नलिनी है, पद्म है, पाथोज इम्पॉर्टेंट है। पुंडरिक, ये पुंडरिक किसको बोलते हैं? जो सफ़ेद कमल होता है उसको पुंडरिक बोलते हैं। और नीरज जो होता है नीले कमल को बोलते हैं। राजीव, वनज, वारिज। ये वारिज ज है तो कमल हो गया, अगर यहीं ध लग जाएगा तो बादल हो जाएगा। सतदल, सतपत्र, सरसिज, सरोरूह, कुशेशय, सारंग। सारंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है। मृणाल भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, याद पर्यायवाची बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों की कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है। पर्यायवाची इतने लंबे होते हैं, इतने लंबे लंबे वर्ड, उतने कैसे याद होंगे? तो देखिए, अगर हम पहली सीढ़ी चढ़ने के बजाय सीढ़ियों को गिनती कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो फिर हमें कठिन लगने लगता है कि नहीं, अरे तो 100 सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे इतनी। तो पहले आप ऊपर मत देखिए, आप सीढ़ी से देखते चलिए और एक एक करके याद करिए, तो उसमें आप घबराहट भी नहीं होगी और याद भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी दिए गए हैं कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जो बचपन से लेके हम आम बोलचाल तक पता लेते हैं। याद करने क्या है
कि हमको इसमें से मुश्किल से कुछ ही वर्ड जो होते हैं नए दिखते हैं। जैसे पुंडरिक मान लीजिए, ये हो जाएगा, पुंडरिक याद कर लीजिए, पाथोज याद कर लीजिए। अब नलिनी, ताम्रस, पद्म, जलजाति तो सभी को पता है, लगभग जो मीडियम तैयारी करने वाले भी होंगे उनको भी पता है। इसमें याद करने का ये कुशेष है, याद कर सकते हैं। सारंग देख लीजिएगा, मृणाल, सरोरू, ये सब जो हैं तो गिने चुने कितने, मुश्किल से 5-6 वर्ड 10 वर्ड होंगे। आइए अगला देखते हैं। यहाँ नदी की पर्यायवाची दी गई है गंगा की, तो गंगा की पर्यायवाची देव नदी हो जाएगा, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, नदीश्वरी, सुर नदी, इतने सब हैं गंगा के पर्यायवाची। देव नदी क्यों कहती है, क्योंकि ये देवताओं की नदी बोल सकते हैं, और वैसे भी आम जीवन में हम लोगों की सबसे पवित्र गंगा ही मानी गई है। तो मंदाकिनी, ये अलकनंदा और भागीरथी की, जो भागीरथी और मंदाकिनी नदियाँ उत्तराखंड से निकलती हैं, ऊपर पर्वत से आते हुए, ये 3 पथों से आती हैं। इनकी 3 धाराएं मिलकर ही गंगा का निर्माण होता है। भागीरथी और मंदाकिनी निकलती है, अलकनंदा में आके मिल जाती है, अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड में आके उसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो वहाँ से ये लिया गया है, भागीरथी हो गए, मंदाकिनी। इसमें याद करना क्या है आपको, उसको देख लिया जाता है। जैसे कि देव नदी तो सबको पता होगी, भागीरथी देख लीजिए, इसमें ध्रुवनंदा को हम देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एलिमिनेट कम से कम आप लोग याद करने की कोशिश करिए। आप वर्डों को अर्थ और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रटने की। सुरसरी, सरी मतलब तालाब होता है, सुर मतलब देवताओं का, देवताओं की नदी हो जाएगी। देव नदियाँ है ही। नदीश्वरी, नदियों में जो पूजनीय हो वो हो जाएगा नदीश्वरी। सुर नदी वही है। 3 पथों, देखिए यहाँ पे आ गया त्रिपथगा, 3 रास्तों से होके आ रही, तब जाके आगे इनका गंगा नाम पड़ता है। जानवी हो गए, सुर सरिता है, सुर धुनी है, त्रिपथगामिनी है, सुरपगा है। तो ऐसे हम लोग गंगा की पर्यायवाची याद कर लेंगे। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग इनका अर्थ समझते हुए 1 से 2 बार पढ़ते जाइए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो आप एक कॉपी पे नोट करिए, उनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अब अगला है, चंद्रमा की पर्यायवाची दी गई है, आइए देखते हैं इसमें। चंद्रमा की पर्यायवाची उडुपति, उडुराज, उद्धसुत, औषधीश, औषधिपति, कलाधर, कलानिधि, कुमुद बंधु। ये सारे नए वर्ड हैं हमारे हिसाब से, बाकी आप लोग भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हमारे हिसाब से सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। आगे कुमुदनीपति है, तारकेश है, सारंग है, विभाकर है, छपाकर है, छपानाथ है, ग्रहराज चंद्रमा को बोलते हैं, छायांक भी बोलते हैं, तमोहर हो जाएगा, तारकेश्वर है। तारकेश्वर क्यों, तारों का ईश्वर, सबसे बड़ा तो छोटे छोटे तारे होते हैं, उनमें सबसे बड़े यही होते हैं, तो जो सबसे बड़े वहीं तारकेश्वर बोले। ताराधीश, तारों, तारानाथ, तारापति, तुषार रश्मि, तुषारांशु, दधिसुत, दोषाकर, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग बिल्कुल भी एक भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये जान लीजिए कि आप किसी भी तरह से इसको कंठस्थ करना है। आर में तो एक हिंदी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि अगर आप 50+ हैं तो मान चलिए आपका सिलेक्शन 100% है। ये एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, और टॉपिक भी डिसाइड होती है, 6 टॉपिक पूछा जाता है। चंद्रमा का पर्यायवाची निसारमण भी हो जाएगा, मयंक, मयंक सभी लोग जानते हैं, महताब याद रखिए, मृगलांछन याद रखिए, रजनीपति, रजनीश, मृगांक, रोहिणीपति हो जाएगा। ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। मृगांक बोल सकते हैं आप, मयंक ये तो ये पता है, मृगलांछन हो जाएगा, रजनीपति, रजनीश, राकेश, रोहिणीपति, विधु, शशधर, शशांक, शशि, सिद्धजन्म, सुधांशु, सुधारश्मि,
सोम, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला समुद्र के पर्यायवाची दिया गया है। समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगी सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीस। नदीस इसलिए क्योंकि सारी नदियाँ अपना जल वहीं गिराती हैं। नदी से सबसे नदियों का जल ग्रहण करने की सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। जलधि हो जाएगा, वारिधि हो जाएगा, नीर निधि, जलधाम बोल देंगे। जलधाम मतलब बहुत बड़ा उसका होता है कवर एरिया। आप अगला देखते हैं। अवधि, नीर निधि, पयोनिधि, तोय निधि, सिंधु, वारीस, रत्नाकर, अकूपाद। इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अरड़व आता है, अक्सर पूछा जाता है अरड़व। ये समीक्षा अधिकारी में कई बार पूछे गए हैं। वारीस भी पूछ देता है, अकूपाद इम्पोर्टेंट है, रत्नाकर इम्पोर्टेंट है, और बाकी सभी इम्पोर्टेंट है। इतने याद करने की आसानी हो जाएगी, आप लोग देख लेंगे। आप लोगों को जो इजी लगे उसको छोड़ के बाकी जो नए वर्ड लगते हैं उसे कहीं नोट करिए और उसको बार बार पढ़िए। अगर नहीं नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, पॉज करके पढ़िए उनको। अगला आ गया नदी का पर्यायवाची। आइए नदी की पर्यायवाची देखते हैं। नदी की पर्यायवाची सरिता हो जाएगा, तटनी है, वाहिनी है, तरंगिणी है, निर्झरणी है, शैलजा, जलमाला, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी, नदिया, सरी, सरिता, सलील, तट, अपगा, कलकल नादिनी, कल्लोलिनी। अब इसे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कल्लोलिनी, ये अक्सर पूछा जाता है। दुकुलनी भी कर लेंगे। दुकुल मतलब वो कपड़ा, दुकुल, चैल, परिधा, ये सब वस्त्र के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। दुकुलवती, धारावती, निम्नांगा, ये इम्पोर्टेंट है। निम्नांगा ये पूछा जाता है। निर्झरणी पूछा जाता है। कूलन कसा आता है, अक्सर आता रहता है। स्त्रोतस्विनी हो जाएगा, तरंगवती होगा। ये सब नदी के पर्यायवाची हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये वाला पैराग्राफ आप लोग ज़रूर देखिएगा लास्ट का नदी के, इसमें से एक भी छोड़ने वाला नहीं है। एक बार ज़रूर इसको रिवाइज करिए आप लोग। अगला देखते हैं। ये देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची कुछ छूट गया था ऊपर, जो यहाँ दिया गया है। शशि हो जाएगा, हिमांशु, सुधाकर, चंद्र, इंदु, चांद, चंदा, अत्रिज, अत्रिज पूछा जाता है, ये हो जाएगा। अमीकर याद रखिए चंद्रमा की पर्यायवाची है। सुधाकर तो याद ही होगा आप लोगों को। अमृतकर हो जाएगा। हिमांशु याद है, अवधि जी देख लीजिएगा। शशिकांत, कौमुदीपति, अंशुमाली, अंशुमाली सूर्य का भी पर्यायवाची है और ये चंद्रमा का भी देखिए यहाँ दिखा रहा है। निशापति पूछा जाता है। निशानाथ, निशा मतलब रात्रि होता है, पति। आप निशा जहाँ आ जाएगा आप तुरंत चंद्रमा पहचान लीजिएगा कि चंद्रमा की पर्यायवाची पूछा जा रहा है। देखिए कहाँ निशापति, निशानाथ, निशाकर, नक्षत्रस, ये सब। द्विज मतलब देखिए क्या क्या होता है। द्विज ये है, द्विज, द्विज के कई अर्थ होते हैं। अगर अर्थ के परिदृश्य से देखा जाए तो इसके हो जाएंगे। द्विज मतलब दांत भी होता है, दांत हो जाएगा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। पक्षी हो जाएगा। तो इतने होते हैं सब। अगला देखते हैं। गणेश की पर्यायवाची आ गई है। गणेश का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। गणेश की पर्यायवाची तो बहुत ही इजी है। इसमें बहुत 1-2 वर्ड होंगे ऐसे जो याद करने लायक होंगे, बाकी तो सभी आप लोगों को याद ही होगा। गजानन, गौरी नंदन, गणपति, गणानायक, शंकर, सुवन, इसको देख सकते हैं। सुवन मतलब पुत्र होता है, शंकर मतलब शंकर भगवान के पुत्र, या तो कार्तिकेय होंगे या तो ये होंगे। तो ऑप्शन में वैसे ही गणेश भगवान को ही करते हैं। लंबोदर हो जाएगा। महाकाय, विनायक, एकदंत, गणाधिप, पार्वती नंदन, विघ्नेश, मोदक दाता, गजवदन, ये सभी गणेश भगवान के पर्यायवाची हैं। हवा की पर्यायवाची है पवन, वायु, समीर, वात,
तान, मारुत, वायुमंडल, अनिल। अब यहाँ देखने वाली चीज़ है, ये सब तो आसान है। अक्सर हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में अनिल और अनल को लेके, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। अनिल मतलब होता है हवा और अनल मतलब होता है आग। पवमान हो जाएगा, प्रभंजन मतलब बहुत तेज़ी से हवा, तूफान बोल सकते हैं इसको, प्रभंजन। वातावरण, प्रभात, समीरण, ये याद करने वाली चीज़ है। मातेश्वरी, व्याप्ति, बाजार बोल सकते हैं, गमन, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। आइए अगली देखते हैं। बादल, बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके मेघ, जलद, जलज हो जाएगा तो कमल हो जाएगा, और जलद मतलब बादल, ज लगेगा तो कमल और द लगेगा तो बादल। पर्जन्य हो जाएगा, अब्दु हो जाएगा, अब अम्बुधर, अभ्र। अब ये तीनों जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अम्बुधर, अभ्र, अभ्र, ये अभ्र है, ये अभ्र है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जलधर है, जिमूत है, तोयद, तोयज होगा तो कमल होगा, तोयद है तो बादल। तोयधर, धाराधर, नीरद, नीरज, ज जुड़ जाएगा तो कमल, द जुड़ा है तो बादल। नीरधर, पायोद, पयोज हो जाएगा, पयोधर। घनमाला, मेघमाला, मेघावली, कादम्बिनी, बलाहक, वारिध, वारिध में अगर ज जोड़ते हैं वारिज हो जाएगा, कमल की पर्यायवाची। में इसमें याद करने घनमाला आप लोग देख लीजिए, मेघमाला और जिमूत देखने वाली है। आइए अगला देखते हैं किसका। हाथी का पर्यायवाची दिया गया है, हाथी गज हो जाएगा इसका पर्यायवाची। हस्ती है, मतंग है, कुंभी। इसमें याद करने की चीज़ है, ये कुंभी देख लीजिए आप लोग, मतंग देख लीजिए, कुंभी याद कर लीजिए। मदकल हो जाएगा, गजेंद्र, करीस, नाग, ये भी इम्पोर्टेंट है, नाग और करी। राजकुंजर, द्वीप, द्विज, वहाँ द्विज दिया गया था, ये द्वीप है। द्वीप मतलब हाथी होता है, द्विज मतलब ब्राह्मण, पक्षी, दांत और भी जितने वर्ड होते होंगे। वारण मतलब भी हाथी होता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, 1 2 3 4, इन चारों को अच्छे से देखिए। हाथी की पर्यायवाची है। अगली पर्यायवाची रात्रि की दी गई है। रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, सरवरी। विभावरी बोलते हैं अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखें, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो विभावरी को इसका वाक्यांश हो जाएगा तारों भरी रात। जो तारों से भरी होती है रात उसे विभावरी बोलेंगे। सरवरी, ये चांदनी रात बोलते हैं इसको। चांदनी रात के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए तो हो जाएगा सरवरी। रात, तारों भरी रात, विभावरी। आगे देखते हैं। अब यहाँ आ गया हम लोगों का MCQ, जो कि अभी तक हम लोग ऊपर पढ़े हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जितने भी MCQ बने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं कहीं ना कहीं, और अधिकतर समीक्षा अधिकारी में ये तो पूछा ही गया है। यातुधान का पर्यायवाची है, तो इसमें कौन सा पर्यायवाची यातुधान का? योद्धा, भालू, आदित्य, दैत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैत्य। रात्रि का प्रथम पहर के लिए उचित वाक्यांश है। रात्रि के प्रथम पहर के लिए उचित वाक्यांश है। ए निशीत, बी विभावरी, सी प्रदोष, डी संध्या। अभी तो ऊपर ये तो आप लोग हमें लगता है आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ऊपर विभावरी बताई दिए गए थे। बचता क्या है, 3 वर्ड बचते हैं, एलिमिनेट पद्धति अपनाइए। तो ये देख लेते हैं, इसका सही आंसर होगा प्रदोष। रात्रि के प्रथम पहर के लिए उचित वाक्यांश प्रदोष होगा। निशीत बोलते हैं आधी रात को, ये निशीत हो जाएगा आधी रात। 1 मिनट, निशीत वर्ड होगा, आधी रात के लिए एक शब्द हो जाएगा निशीत। तारों भरी रात, विभावरी हो जाएगा। सरवरी जो बोले हैं चांदनी भरी रात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राविट का समानार्थी इनमें से क्या है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वर्षा ऋतु। पल भर के लिए उचित वाक्यांश क्या है?
ए निमिष, बी कल्प, सी नश्वर, डी भंगुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निमिष। निमिष मतलब निर्निमेष होता है, ये पलक झपकाने के बोलते हैं निर्निमेष ना, वही एक पल उसी बोलता है निमिष। इनको वहीं से आया है, निर्निमेष से ही निमिष वर्ड आया है। कल्प मतलब एक लंबे समय के लिए कहीं पे रहना, जैसे कि अधिकतर आप लोग सुने होंगे कि जब भी महाकुंभ या कुंभ का मेला लगता है तो कुछ लोग वहाँ से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आके अपना एक बना लेते हैं झोपड़ी, वहाँ पे रहते हैं काफ़ी समय तक, एक लगभग 1 से 1.5 महीने, तो कल्पवास बोलते हैं, वही कल्प ये है। नश्वर मतलब जो नाश होने वाला, भंगुर टूट फूट क्षरण वाला हो जाएगा। उरक का पर्याय क्या नहीं है? इनमें से उरक पहले जान लीजिए कि उरक क्या है। उरक सांप को बोलते हैं। कौन सांप का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाक्त। उरक का विषाक्त सांप का पर्यायवाची नहीं, बाकी जितने हैं सब सांप के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सिंदूर का पर्याय नहीं है? तो आइए देखते हैं सिंदूर का पर्याय कौन सा नहीं है। अंशुमाली, बी सविता, सी आदित्य, डी आभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंदूर मतलब सूर्य होता है और इसमें आभा जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं, बाकी ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन गंगा का पर्याय नहीं है? सुरधोनी, त्रिपथगा, ध्रुवनंदा, अर्कजा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अर्कजा। ये यमुना की पर्यायवाची है, बाकी सब गंगा की पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन रजनीश का पर्याय नहीं है? राकेश, हिमकर, मृगांक, रोहिणी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। रोहिणी नहीं है, बाकी सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन शैलजा का पर्याय नहीं है? अपगा, पैस्वनी, निम्नांगा, निरड़ी। इनमें ये शैलजा मतलब नदी पूछ रहा है, तो नदी का पर्यायवाची ये नहीं है, बाकी सभी नदी के पर्यायवाची हैं। समुद्र का सही पर्यायवाची चुनें। समुद्र का सही पर्यायवाची चुनें। अरड़व, निरनिधि, अकूपाद, सिंधुवीर। इसमें देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होना चाहिए समुद्र का सही पर्यायवाची कौन, इनमें से कौन समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, आप लोग नहीं जोड़ लीजिएगा। तो निरनिधि समुद्र का पर्यायवाची होता है, अरड़व भी है, अकूपाद भी है। सिंधुवीर ये समुद्र की पर्यायवाची नहीं होगी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग पढ़ते टाइम देख लीजिएगा, सही लिख लीजिएगा। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है सिंधुवीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन समीर का पर्याय नहीं है? तान, प्रवात, अनल, हवा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी अनल। अनल होता है आग की पर्यायवाची और अनिल मतलब होता है हवा। अगला क्वेश्चन है। द्विज का अर्थ नहीं है? दांत, पक्षी, ब्राह्मण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बाकी ये सभी जितने ये द्विज के अर्थ हैं। कौन सा मेघ का पर्याय नहीं है? घनमाला, वारिधर, अव्र, मेघनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघनाथ, इसका नहीं आंसर है। निम्न में से कौन मतंग का पर्याय नहीं है? करी, वारण, द्वीप, द्विज। तो इसमें मतंग का पर्याय नहीं है, ढूंढना है, तो हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विज। द्विज मतलब हाथी के, ये सभी हाथी के पर्याय हैं। ये दांत हो जाएगा ब्राह्मण इन सब का है, बाकी करी, द्वीप, वारण, मतंग ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। छड़दा किसका पर्याय नहीं है? यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सुधार करिएगा आप लोग। छड़दा किसका पर्याय नहीं है? ये लिखते हैं, नहीं है। विभावरी, निशा, सरवरी, ये हो जाएगा आपका तमीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमीज़, ये नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी तमीज़। बाकी सभी जो हैं इनके पर्यायवाची हैं छड़दा के। ये रात की बात हो रही है, रात की पर्यायवाची पूछ रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं। कौन सा जलजात का पर्याय नहीं है? जलजात मतलब कमल, कमल का पर्याय नहीं है। पाथोज, शतपत्र, उत्पल, झस।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। झस झस मतलब होती है मछली। निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? शतदल, सरोरूह, वारिध, कुशेशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारिध। वारिध मतलब होता है बादल, बाकी सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अगला, निम्न में से कौन सांप का पर्याय नहीं है? उर, अहि, पन्नग, भुजंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उर। ये इसका सांप का पर्यायवाची नहीं है, उर नहीं होगा, उरग होता है सांप का पर्यायवाची। और ये सभी यहाँ समाप्त हुए 19 क्वेश्चन। और कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सही लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा, उसी हिसाब से आगे का डिसाइड किया जाए। और आप लोग हमारे हिंदी सागर चैनल पे बने रहिए और अपना स्नेह और प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। आप लोगों की कुछ बेहतर ही किया जाएगा। धन्यवाद।